अच्छा बाबा, ये जो आपने पर्चा निकाला, पहले तो मुझे ये बताइए, इस कॉपी पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं थी, नहीं फिर सिंदूर डालकर जब आपने हाथ इस पर फेरा तो ये इस पे अपने आप कैसे उभर गया? ये लेखनी है किसकी, आपकी है? हाँ हाँ, ये क्रिया है, ये राइटिंग। तो क्या अभी एक और पर्चा आप निकालेंगे? मैं दूसरे इंसान को आपके सामने स्टूडियो में बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, क्या उसका निकालेंगे? क्योंकि अमर तो अभी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कई बातें गलत। डायरेक्ट नहीं होगा। देखिए सुनिए, अमर जी पहला बात खाली एक ही बात पूछे हैं, क्या पूछे हैं कि देव आपका घर में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ घर सही बताया है। अमर जी को गौर करवाइए, उसके बाद बताइए घर सही है। घर सही के बाद आपने सारा गलत बताया है। आपने कहा है कि आपके काम में बाधा है, मेरे काम में कोई बाधा नहीं है। आपने कहा आपके शत्रु बाधा है। शत्रु देखो, शत्रु महाराज जी, अब देखो मैं तो शत्रु जानता नहीं कौन शत्रु मेरा है ना, लेकिन इस दुनिया में जो भी आदमी काम कर रहा है वो तो महाराज सबके साथ होता है। ये जो आपने बताया वो सारी कॉमन बातें बताई आपने हर एक इंसान के बारे में। क्या महाराज जी, बाबा जी, शत्रु तो हर एक का ही रहता है बाबा जी। क्या उस शत्रु का नाम आ सकता है सामने, जो शत्रु बाधा आप कह रहे हैं? क्या आपकी क्रिया में उस शत्रु बाधा का नाम, शत्रु का नाम सामने आ सकता है? देखिए, शत्रु तो हर एक का रहता है, तो हर एक का रहता है, सबका हो गया महाराज। फिर तो ये आपने अपने मुंह से भी बोला है कि सबका शत्रु रहता है, तो कॉमन बातें आपने लिखी हैं। इसमें मेरी वाली बात कहाँ है? मेरी कोई खास बात कहाँ है? हाँ, मेरे बारे में मेरा नाम अमर सिंह है, बिल्कुल, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर मेरे बारे में कोई स्पेशल कोई आप बात बता सके तो मुझे लगेगा हाँ जी, आपकी वो क्रिया आपकी जो है वो काम कर रही है महाराज जी। जी जी, सुनिए, तो आप लोग जो है पहले हमसे बोला गया था कि जो पर्चा बनता है जो सामने रहेगा उनका बनेगा, और प्लस में आपका एक ही बात सिर्फ लिखा घर सही है। नहीं, घर सही है बार आप बोल, और ये भी बताया था कि पर्चा मेरा जो बनता है 100% सही नहीं होता है। बाबा, ये तो अमर ने भी कहा, वो पहली लाइन वही निकली, अमर ने भी वो बात कही, मैं उस बात को मान रहा हूँ। जी जी जी, तो वही लाइन, और ये भी पहले ही बता कि पर्चा में जितना बना तो 100% सही नहीं होता है। जो सब पे मैच कर जाना है ना, वो ये कह रहे हैं कि जिनका पर्चा बनता है 100% सही नहीं होता है। ये भी कॉमन बातें हैं, और ये नहीं, वो जो कह रहे हैं मैं वो बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सबका सही निकल जाए। महाराज जी, जो भी आपने लिखा है वो सारी कॉमन बातें हैं मेरे हिसाब से। ये कॉमन है, देखिए, और प्रत्येक हिंदुस्तानी के ऊपर ये बातें फिट बैठती हैं। उसके काम में बाधा है, उसका शत्रु उसको परेशान कर रहा है, उसका घर में कोई अगर मान लो, ऐसा सबके साथ है महाराज। तो वैसे बहुत कॉमन है, बहुत जेनरिक है। अगर आप मेरे बारे में निकालेंगे तो इसमें भी निकलेगा कार्य में बाधा, शत्रु। ये एक पर्चा और निकालिए ना महाराज जी, मैं आपको नाम सुनवाता हूँ। हमारे साथ अरुण है। हाँ जी, अरुण अपना पर्चा निकलवाना चाहते हैं। महाराज, इनका पर्चा निकालिए। वहाँ ऐसे पर्चा आप तो पहले बात किए थे, आप लोग जो बात यहाँ जो हमारे पर अर्जी लगता है उनका पर्चा बनता, आप वहाँ बैठे हैं और यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन पर्चा। हाँ, 12 बजे तक टाइम, आप बोले 12 बजे टाइम लेंगे, नहीं तो ऐसे तो सबके निकलते हैं। जो भी आ गए उनका ऑनलाइन आप पर्चा लगा लिया और उनको लगवा के और फिर बोलते हैं तो फिर मजा आ जाता है। अच्छा, नहीं, अब तो देखिए, अब क्या है ना कि हम तो चाह रहे हैं कि आप इस माध्यम से इंटरव्यू होगी, इसीलिए हमने आपके साथ आया हूं। बाबा सुनिए ना, आप इस माध्यम से करोड़ों तक पहुंच रहे हैं लोग। हो सकता है कि आपकी इस विद्या के साथ जुड़े, और आप जो जन कल्याण की बात कह रहे हैं, तो हो सकता है कई लोग आपके पास आएंगे जन कल्याण के लिए। तो ये तो एक अवसर है, एक कहते हैं ना कि, और इस बात को तो आप भी मानते हैं ना कि अभी हर किसी को प्रमाण देना पड़ता है, हमारे पास प्रमाण देना पड़ता है। और प्रमाण के लिए क्या है ना कि हम तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं। कई लोग यहाँ पे है, हो सकता है कि आपकी बातों को लोग नकारें, लेकिन आपको तो उसका उत्तर देना पड़ेगा ना। तो क्या एक पर्चा और निकाल सकते हैं? ये सिंदूर वाली कला क्योंकि थोड़ी अनोखी लगी, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल, देना तो पड़ेगा ही। अनोखी कुछ नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ रहता है। ये जी आपके और एक बार एक चैनल में दिखाया गया था, हनुमान जी के यहाँ सटाया और उसमें लिखा गया, तो वो चमत्कार नहीं है, ये पहले ही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ये पहले से लिख के रेडी रखा रहता है। अच्छा, पर्ची लिखी रहती है, मतलब आपने जो अभी पर्चे पे सिंदूर पहले से पर्चा लिख दिया, उस पे लिखी हुई थी, पर्ची लिखी हुई थी पहले से जी। वो केमिकल के माध्यम से लिखा जाता है। एक मिनट। तो ये पर्ची आपने कैसे लिख रखी? हाँ, वो लिखा हुआ रहता है। तो वो कैसे लिख देते हैं? मतलब अब अगर मैं कोई नाम बोल रहा हूँ जिनकी आवाज भी मैं सुनवाऊं, इसका तो पहले वो क्रिया नहीं बता सकता है। जी महाराज जी, एक बार कृपा अगर और हो जाए, एक बार मेरा पर्चा निकल स्टूडियो में लाइएगा, उनको पहले हमको नाम दे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अरुण है जो जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं, ये भी दिमाग पढ़ते हैं। आप लोग ये चीज चर्चा पहले करते तो उसकी तैयारी करते उसकी। जी महाराज जी, मेरा नाम अरुण है। मैं जी हाँ, सबका तैयारी होता है, बिना तैयारी कुछ नहीं होगा।
महाराज जी मैं अपना नाम और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और रही बात किसी का बीमारी है, किसी का प्रेत बाधा, तो वही आएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है। तो क्या आप मेरा पर्चा निकालेंगे महाराज जी? मैं चाहता हूँ कि उस कृपा का छोटा सा कण मेरे ऊपर भी आए। मैं वेदी पे नहीं बैठा हूँ और पर्चा मेरा 12 बजे तक है। सर से बात हुई थी कि 12 बजे के बाद इंटरव्यू, क्योंकि मेरा धाम खत्म हो गया है कि अमर का धाम पे पर्चा तो रहिएगा आपने पासा 12 बजे के पर्चा बाद लिख के निकाला बता सकते हैं। और बिना जाने निकाला बाबा, वो कैसे किया फिर आपने? अब जो आप कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद गद्दी पे नहीं है, लेकिन अमर का पर्चा तो आपने नहीं, 12 ये बजे तो के हमने बाद- लिखा हुआ कॉपी आपका पर ये पहले लिखा हुआ था। दिखाने के लिए अच्छा, गद्दी पर नहीं है, बाहर में हम लोग हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक सैंपल था। हाँ, ये तो लिखा हुआ रहता है पहले। अच्छा ठीक है। दूसरी भी एक ये क्रिया के बारे सैंपल में था, आप बताएं। बाहर अंदर वेदी का नहीं दिखा रही है, आपका फोटो भी देख रहे हैं आप। नहीं, दूसरे क्रिया के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि आप गद्दी पे अभी जाएं, हम अपने कैमरा पर्सन को भी आपके साथ भेजते हैं, वहां से फिर आप पर्चा निकालें? क्या ये संभव है? अभी पर्चा 12 बजे तक चलाते हैं, 8 से 12 तक चलता है ना। पर्चा का समय खत्म हो चुकी है। नहीं, आपके पास तो साधना है, सिद्धि है, तो वक्त के आप थोड़े ही ना ऐसे है कि वक्त के हिसाब से चले। वक्त को तो आप पलट देते हैं, आप अपने हिसाब से बताते हैं कि लोगों का वक्त कैसा है। कहते हैं वक्त को पलट देना उतना बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। हाँ। हम लोग तो कुछ मंत्र तंत्र नहीं जानते प्रभु, ये चीज जान लीजिएगा। ना हम लोग पास कोई शक्तियां है, ना देवी शक्ति है। सिर्फ हम उनको भजते हैं, और क्रिया जो होता है जिनके पास प्रेतवादा है या कुछ है वही है। अभी जो एक क्रिया बता रहे थे, दूसरी क्रिया के बारे में, चौसर वाली, वो क्या है? जरा एक बार उसको दिखा सकते हैं? वो कोड़ी वाला। हाँ, वो एक बार दिखा सकते हैं क्या कैमरे पे? कोड़ी वाला है, एक पासा होता है। हाँ, ये देखिए, ये पासा को खेला जाता है। जैसे अब क्या बोल रहे हैं वो बताइए। अरुण हैं जुड़े हुए, वो उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अरुण जी महाराज। 4 भाग में अरुण जी को बोलिए कुछ जिस विषय में, जैसे कोड़ी जो खेला जाता है पासा। जी महाराज। तो इसमें कि कैसे कोई काम मेरा सक्सेस होगा या नहीं सक्सेस होगा, ये बताएगा। अच्छा, ये जी महाराज, उत्तर मिलेगा आपको। जी, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं महाराज? हाँ, फूल ले मन में, कोई फूल सोच लीजिए। अच्छा, मन में फूल सोच लिया महाराज जी मैंने। उनको बोलिए कोई भी मन में एगो फूल सोच ले। सोच लिया महाराज जी, मन में एक फूल सोच लिया मैंने, है ना जी। तीन अक्षर, उसमें 3 अक्षर है प्रभु। नहीं महाराज जी, उसमें तो काफी ज्यादा अक्षर हैं। देख लीजिए, हिंदी से बनान कीजिए। जी, मैं नाम बता दूं महाराज जी, मैंने क्या फूल सोचा था? जी, मैंने सोचा था सूरजमुखी। पर सूरजमुखी में तो अगर आप एक एक अल्फाबेट भी काउंट करेंगे महाराज जी, तो 5 शब्द होते हैं। हाँ, वैसे एक बात मैं बोलूं आपको अजय बाबा, ये भी आप मेंटलिस्ट वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फूल होते हैं वो 3 शब्दों के साथ ही होते हैं। गुलाब हुआ, मोगरा हुआ, चमेली हुआ। तो एक ब्लाइंड गेस ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि अरुण ने सूरजमुखी सोच लिया, कमल भी हो सकता था। ये देखिए इसमें क्या है। अब ये जो आप फूल, अगर उसमें 3 नहीं आया तो यानी काम में बाधा है आपका। ये भी है, वो मेंटली नहीं। जैसे हर फूल में 3 आप बोल रहे हैं, जैसे कि सूरजमुखी हो गया, जो वो काम आप सोच के रखे हैं ना जी, तो उस काम में आपका बाधा यानी रुकावट लग सकता है। काम भी थोड़ा लेट लगेगा। मैं काम भी बता देता यानी हूं सूरज महाराज 5 या सूरजमुखी यानी 5 हो गया, और इसमें 3 को मैं काम बताता हूँ महाराज जी। मैंने सोचा था कि अभी मैं कोड़ी 3 बता रहा है ना, और वहाँ आप सोचे 5 अक्षर। जी जी जी, आप 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 3 दे रहा है, यानी थोड़ा सा लेट है, समय से होगा। अब वो बता भी रहे आपको, सुनिएगा एक बार महाराज जी, सुनिए उनका काम क्या सोचा। 3 अक्षर अगर नहीं है तो आगे आप 5 उसमें न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।